टुक टुक बेटा उठो जल्दी, देखो हमारे घर पर चोरी हो गई है। देखो बेटा हमारा सारा अनाज चुरा ले गए, अब हम क्या करेंगे, हम इस चोर को कैसे पकड़ेंगे। मम्मा आप चिंता मत करो, कल मैं इस चोर को पकड़ लूंगा। पक्षीपुर नाम के जंगल में सभी पक्षी बड़े प्यार से मिलकर रहते थे, पर कुछ दिनों से उनके जंगल में रोज चोरी हो रही थी। इस बात से पक्षी बहुत परेशान हो रहे थे, रोज कोई ना कोई उनका खाना चुरा ले जाता था। नैना काकी कल रात को जब मैं सो रहा था तो कोई आकर मेरे टमाटर चुरा कर ले गया। मैंने कितनी मेहनत से टमाटर लाए थे, सोचा था सवेरे आराम से टमाटर की सब्जी बनाकर खाऊंगा, पर मेरा सपना तो टूट गया। अब मैं क्या करूंगा। बल्लू आजकल तो चोरों की नई नई बात आ रही है। रात को किसी न किसी पक्षी के घर पर चोरी होती है। इतने में गौरी चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। अरे क्या हुआ, आप सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो। क्या बताओ गौरी बहन, कल रात को मेरे घर से कोई चोर टमाटर चुरा कर ले गया, अब मैं क्या खाऊंगा। आप चिंता मत करो, मेरे पास से खाना खा लेना। अब सब पक्षी कुछ देर आपस में बात करके शाम को अपने अपने घर जाकर सो गए। उठिए कालू जी, अपने धंधे का टाइम हो गया है। अरे गीता, आज तो मेरी आँख ही नहीं खुल रही है। उस बल्लू के घर के टमाटर खाने के बाद तो बहुत अच्छी नींद आई। आज तुम अकेले ही जाकर आओ काम पर, मैं तो सोऊंगा। अरे कालू जी, मैं अकेले कैसे, किसी ने पकड़ लिया तो। कोई नहीं पकड़ेगा, तुम तो जाओ रोज की तरह सबके सोने के बाद। ठीक है कालू जी, पर ये तो बताओ आज किसके घर पर जाना है। आज नैना कबूतरी का नंबर है। अब रात घनी हो गई, नैना कबूतरी आराम से गहरी नींद में सो रही थी, तभी गीता कभी चुपके से घर में घुस जाती है और वहाँ से अमरूद चुरा कर अपने घर आ जाती है। अरे वाह अमरूद, आज तो मजा आ जाएगा खाने में। अब गीता और कालू अमरूद खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब कबूतर उठकर देखता है तो उसे कुछ नहीं मिलता, बेचारा उदास हो जाता है। अब शाम हो जाती है। गौरी चिड़िया अपने घर में चिड़िया अपने बेटे टुक टुक के साथ खाना खाकर सो गई थी। जब रात घनी हो गई तब कालू और गीता कभी घर में घुस गए और गौरी चिड़िया का सारा अनाज चुरा ले गए। सवेरा हो गया, गौरी उठकर देखती है तो उसे अनाज दिखाई नहीं देता। गौरी टुक टुक को उठाती है। टुक टुक बेटा उठो जल्दी, देखो हमारे घर पर चोरी हो गई है। देखो बेटा हमारा सारा अनाज चुरा ले गए, अब हम क्या करेंगे, हम इस चोर को कैसे पकड़ेंगे। मम्मा आप चिंता मत करो, कल मैं इस चोर को पकड़ लूंगा। वो कैसे बेटा। वो सब आप मेरे पे छोड़ दो, बस मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब टुक टुक गौरी से पैसे लेकर मार्केट में चला गया और एक दुकान से सीसीटीवी कैमरा खरीद कर घर ले आया। ये देखो माँ, सीसीटीवी कैमरा, अब मैं इसको लगा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। सीसीटीवी से क्या सच में टुक टुक बेटा चोर पकड़ा जाएगा। हाँ माँ, आप तो अब मुझे बताओ, इसको आज किसके घर के सामने लगाओ। आज तो टुक टुक बेटा मुनी चाची के घर का नंबर है, क्योंकि बाकी सब पक्षियों के घर तो चोरी हो गई, कल हमारे भी हो गई, आज मुनी चाची के घर पर होगी। ठीक है माँ, इसको अभी वहाँ पर लगा आता हूँ। अब टुक टुक सीसीटीवी कैमरा को ले जाकर मुनी के घर के सामने वाले पेड़ पर लगा आता है और रात होने का इंतजार करते हैं। रात घनी हो गई, दोनों चोर चुपके से मुनि के घर पर आ गए और चोरी करके भाग गए। पर इस बार उनको क्या पता था कि ये उनकी आखिरी चोरी होगी। अगले दिन सुबह सब पक्षी मिलकर इकट्ठा होकर कैमरे में चोर को देखते हैं। अच्छा तो ये है चोर, हम इनको चोरी सिखाएंगे। चलो साथियों,
अब सब पक्षी जंगल में कालू कौवा और गीता कौवी को ढूंढते हुए आ गए। अब उठ जाओ दोनों, आज चोरी करने नहीं जाना क्या? चोरी कैसी चोरी? अरे बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अब हम सिखाएंगे चोरी कैसे होती है, मारो इनको। अब कालू और गीता कौवी को मार मार कर जंगल से भगा देते हैं। बुरे काम का बुरा फल ही मिलता है।